हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकाश बाबू क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके बेसिक के बारे में बताते हैं कि इस प्रश्नावली को करने के लिए हमें किस फॉर्मूले की और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम उनके बारे में 5 मिनट के लिए समझ लेते हैं, फिर हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम समझाते हैं आपको समांतर। इस पूरी प्रश्नावली 5.3 में हमें निकालना होगा समांतर श्रेणियों का योग। इससे पहले जब हमने प्रश्नावली 5.2 की थी तो उस प्रश्नावली में हमने क्या किया था बच्चों? हमने किया था कि कोई श्रेणी दी हुई थी, मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10 और मान लो ये 120 तक दिया हुआ है। इस श्रेणी में कितने पद हैं ये हमें बताइए। और इस तरीके को इस फॉर्मूले के बेस पर बनाया हुआ था प्रश्नावली 5.2 को। वो घुमा घुमा के क्वेश्चंस हमें पूछ रहा था और हमने इस फॉर्मूले के आधार पर उन सभी क्वेश्चंस को निकाल लिया था बच्चों। अब हमें क्या करना है कि यही श्रेणी को हमें जोड़ना हो तो उस श्रेणी को जोड़ते कैसे? आप ऐसा तो है नहीं 2 में 4 जोड़ोगे 6, फिर 6 में 6 जोड़ोगे 12, 12 में फिर 8 जोड़ोगे 20, 20 में 10 जोड़ोगे फिर 30। इस तरीके से आप 120 तक जोड़ोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है बच्चों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और n इसमें क्या है बच्चों? जो हमने इस फॉर्मूले में पहले पढ़ा था, n का मतलब है इस श्रेणी में कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को होता है n का मान होता है। a मान लो श्रेणी का प्रथम पद और d होता है सार्वंतर। और Sn को हम क्या कहते हैं बच्चों? Sn को कहते हैं हम श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग। अब ये Sn बराबर एक फॉर्मूला तो ये है और Sn बराबर एक फॉर्मूला बच्चों ये है। तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है? तो हमें क्या है, जैसे कि मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया, ये वाली श्रेणी दी है 2, 3, 5, 7, इस तरीके से कोई श्रेणी दे दिया आपको। मान लो मैंने अभी इस श्रेणी में उसने बोल दिया कि 20 पद हैं, तो बताइए इस श्रेणी का योग क्या होगा? तो आपके पास 20 पद हैं तो n का मान तो उसे 20 दे दिया आपने, तो आप क्या करोगे, n की जगह पे 20 रख दोगे। इसमें से प्रथम पद आप निकाल लोगे तो a की जगह पे 2 रख दोगे। आप इसमें सार्वंतर भी निकाल लोगे तो d की जगह पे रख दोगे। n का मान आपके पास 20 है ही, वो आप यहाँ रख दोगे। तो आप इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। इसका जो आंसर आएगा आप बता दोगे कि इसका आंसर ये आएगा। अब आप क्या करोगे कि आपको एक श्रेणी ऐसी दे दी 3, 5, 7, 9 डैश 123 कि इस श्रेणी में इस श्रेणी का योग बताइए। तो इस श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? लास्ट टर्म है हमारे पास में दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो L इक्वल टू होता है बच्चों लास्ट टर्म और L A इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म। तो इस श्रेणी से सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें जरूरत है n की और a की और l की। और a और l हमें दिया हुआ है तो n निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। और n यहाँ रखने के बाद में a और l रख दो, यहाँ से मेरा आंसर निकल आएगा बच्चों। l का मतलब होता है श्रेणी का अंतिम पद। देखो Sn को हम क्या कहते हैं? श्रेणी का योग। a को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम पद। d को हम बच्चों क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और n को हम क्या कहते हैं? श्रेणी में पदों की संख्या, की श्रेणी में कितने पद हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, आपको केवल यह समझना था कि किसी भी श्रेणी का योग निकालने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर फिट होता है। आपको क्वेश्चन जब अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला होना चाहिए। उस फॉर्मूले के बेस पर हम देखेंगे कि हमें इसका योग कैसे निकालेंगे। तो मैं फॉर्मूला साइड में लिख लेता हूं बच्चों, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ फॉर्मूला। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब मेरे पास क्या बच्चों, क्या क्या होना चाहिए? मेरे पास देखो बच्चों n होनी चाहिए, n। मेरे पास a होना चाहिए, a। मेरे पास देखो n होनी चाहिए, वो मैं लिख दिया। मेरे पास d होना चाहिए। अगर मेरे पास ये तीनों चीजें हैं तो मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं, मतलब इसका मैं योग निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास तीनों चीज हैं या नहीं मैं यहां से देखता हूं। देखो 2 क्या है मेरा श्रेणी का प्रथम पद, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 2।
अब डी मैं कैसे निकालता हूं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दूंगा तो कितना निकल आएगा बच्चों, 5। अब मेरे पास और क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए बच्चों एन। तो मैं क्या करूंगा, 10 पदों तक, तो मतलब एन का मान कितना हो गया बच्चों, 10। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखो, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। मुझे करना क्या है, यहां पर केवल ए डी एन की वैल्यू रखो, उसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल आएगा। इस श्रेणी में कितने पद है वो, तो जहां पर एन है वहां पर 10 रखो पहले, 10/2। ये ए है बच्चों, तो ए का मान कितना दे रखा है मुझे, 2, तो 2 × 2। एन का मान कितना दे रखा है बच्चों, 10, तो 10-1। डी का मान कितना दे रखा है बच्चों, डी का मान दे रखा है 5। तो ये मैंने यहां पर ए एन डी की वैल्यू रख ली। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। मैं 2 से 10 को काटूंगा तो बच्चों कटेगा 5 बार, 2 दूनी 4, और 10 में से 1 गया तो 9, और 9 का गुणा 5 से करूंगा तो हो जाएगा बच्चों 45। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 5 × 49, 5 × 49, तो मैं इसका गुणा करता हूं तो कितना निकल के आएगा, 9×5 45 की 5 हासिल 4, 4×5 20, और 4 कितने होते हैं बच्चों, 24। तो S10 की वैल्यू निकल आएगी बच्चों 245। तो यहां से निकल आई 245 बच्चों, ये मेरा आंसर निकल आया। मतलब इसने एक श्रेणी दी हुई थी, इसके 10 पदों का योग निकालना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लिया था। मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया था। इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या जरूरत होती है श्रेणी का पदों का योग निकालने के लिए, मुझे एन की जरूरत होती है, मुझे ए की जरूरत होती है, मुझे डी की जरूरत होती है। तो मैंने किया ए एन डी, यहां से निकाल लिया, ए एन और डी तीनों निकाल लिया बच्चों, तीनों इस फॉर्मूले में रख दिया और सॉल्व कर लिया। तो हमें इस श्रेणी के 10 पदों का योग निकल आया बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों एक श्रेणी दी हुई है, ये कह रहा है इसमें 12 पदों का योग ज्ञात करो। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ए का मान निकालूंगा बच्चों -37। मैं क्या करूंगा बच्चों, डी का मान निकालूंगा -37, और 37 दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा तो पहला पद माइनस का है, घटाने पर पहला पद कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो ये निकल के आएगा बच्चों +4। तो ए का मान निकल आया -37, डी का मान निकल आया +4, और एन का मान कितना है बच्चों 12, क्योंकि मुझे 12 पदों तक इसका योग निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको फॉर्मूला रखूंगा। फॉर्मूला क्या है, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखूंगा। n बराबर 12 है, तो जहां पर n है वहां 12 लिखो, 12/2। अब मैं क्या करूंगा जो 2, a का मान मेरे पास -37, तो मैं यहां लिखूंगा -37 प्लस n-1, मतलब n का मान है मेरे पास 12, 12-1। डी का मान कितना है बच्चों, +4। मैंने सभी की वैल्यू रख दी, और अब इसे मुझे सॉल्व करना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, जब 12 में 2 से भाग दूंगा तो बच्चों बचेगा 6 मेरे पास। -37 का गुणा मुझे 2 से करना, तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा बच्चों 11, 11 का मैं गुणा करूंगा 4 से तो हो जाएगा बच्चों 44। अब मुझे क्या करना है बच्चों, 6 गुणा माइनस के -74 में से अगर 44 गए तो बच्चों माइनस का बचा 30। तो मैं क्या करूंगा, S12 बराबर कितना निकल आया बच्चों, 36 18 माइनस के 180, कितना बच्चों -180, और यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर। S बराबर मेरा आंसर निकल आया बच्चों -180, मतलब ये इस श्रेणी के 12 पदों का योग हो जाएगा -180। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में कह रहा है इसमें 100 पदों तक योग निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ए डी और एन की वैल्यू मैं ज्ञात करूंगा और फॉर्मूले में रख दूंगा, तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो मैं क्या करूँ, ए बराबर बच्चों हो जाएगा 0.6। अब मेरे पास क्या है, मुझे निकालना है डी बच्चों। तो डी बराबर हो जाएगा बच्चों मेरे पास 1.7 में से अगर मैं 0.6 माइनस करूं तो मेरे पास बचेगा बच्चों 1.1।
तो डी का मान निकल आया 1.1। एन बराबर मेरे पास है बच्चों 100। क्यों? क्योंकि 100 पदों तक योग निकालना है मुझे। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीपल डी। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया बच्चों। अब यहां पर क्या है, एन ए डी तीनों की वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। एस 100 बटे 2। अब मैं क्या करूंगा, जो 2 ए की वैल्यू मेरे पास 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 1.1। मैंने ये मल्टीपल कर दिया। अब मैं बच्चों क्या करूंगा, इसे 100 बटे 2 लिखा रहने दूंगा। यहां 2 का गुणा अगर मैं 0.6 से करूंगा तो 6 दूनी 12 होता है बच्चों, तो मैं 12 लिख दूंगा और एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो मैंने पॉइंट लिख दिया बच्चों। प्लस ये 99 का मल्टीपल अगर मैं ये बचेगा 99 और ये बचेगा बच्चों 1.1। अब मैं क्या करूंगा, 99 का मल्टीपल 11 से करूंगा बच्चों। 99 का मल्टीपल 11 से, तो 11 9 जा, मैं कर देता हूँ 99 और ये 99, ये 9 आ जाएगा बच्चों और 9 9 होता है 18 की 8, हासिल 1 और 9 और 1 10 बच्चों। ये 0.1 है तो हो जाएगा 108.9। अब 108.9 ये हो जाएगा और ये है 1.2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों 1.2, ये हो जाएगा 1, 8 और 1 9 और 1 इधर आ जाएगा 10 10 की 0, ये 1 1, ये 110.1 हो जाएगा बच्चों 110.1। तो मैं क्या करूंगा, जो 100/2 1.2 प्लस ये कितना निकल गया है बच्चों 108.9 और मैं क्या करूंगा 100/2। अब इसमें हो जाएगा बच्चों ये मल्टीपल, इनको जोड़ने के बाद में संख्या बनी 110.1। अब मैं क्या करूँ 100 का मल्टीपल कर दूंगा इसमें ऊपर, तो जब इसमें मैं 100 का मल्टीपल करूंगा तो एक पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, तो हो जाएगा 11010 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग दूंगा बच्चों। तो बच्चों इसमें भाग देने के बाद में आंसर आया 5505। ये एस 100 मैं अलग से लिख देता हूँ। एस 100 का मान कितना निकल के आ गया बच्चों 5505 ये इसका बच्चों आंसर हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 11 पदों तक योग ज्ञात करना है बच्चों। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए का मान, ए बराबर 1/15। डी का मान क्या होगा बच्चों 1/12 में से 1/15 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बच्चों, ये देखते हैं। तो देखो 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है ये बताइए। 12 और 15 का एलसीएम आता है बच्चों 60, तो मैंने 60 लिख लिया। 12 से इसमें भाग दिया तो 5 बार गया 5 -4, तो बच्चों आएगा 1/60। तो क्या निकल के आ गया बच्चों, ये मेरा ये निकल के आ गया मेरे पास में 1/60 डी का मान बच्चों। तो मैं लिख दूंगा 1/60 और एन का मान बच्चों 11 है, क्योंकि मुझे 11 पदों का योग निकालना है। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। यहां पर मुझे a n और d इन तीनों की वैल्यू रखनी है बच्चों। तो S11 इक्वल टू 11/2 2a मतलब 1/15 प्लस n की वैल्यू मेरे पास 11 - 1 और d की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 1/60। अब यहां पर मैं आगे लिख, ये बच्चों 11/2 मैं क्या करूंगा 2 गुणा 1/15 को लिख दूंगा 2/15। फिर उसके बाद ये बचा बच्चों 10 गुणा 1/60, इससे कटेगा बच्चों 6 बार। तो ये बच्चों ब्रैकेट में बचेगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इसके बाद में बच्चों ये क्या बचेगा 11/2 गुणा 2/15 और 1/6 को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों
तो ये 15 और 6 का एलसीएम कितना आया मेरे पास? 15 और 6 का एलसीएम आया बच्चों 30। कितना आया बच्चों? 30। 15 से 2 बार भाग दूंगा तो जाएगा, 15 से 30 में भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा या 4 बच्चों। और यहाँ 6 से दूंगा तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5। अब मैं इसको आगे क्या लिखूंगा बच्चों? 11/2 गुणा 9/30। 9/30। तो बच्चों मुझे क्या करना है? 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा बच्चों 10 बार। और मैं क्या करूंगा? S11 बराबर 11 का मल्टीपल 3 से करूंगा तो बच्चों आएगा 33/2 का मल्टीपल 10 से करूंगा तो आएगा बच्चों 20। और ये मेरा बच्चों आंसर निकल आया। अब मैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। मतलब 11 पदों का योग निकाल लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या दिया हुआ था बच्चों? मैंने सबसे पहले आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। उन दोनों फॉर्मूलों को मैं समझ लेता हूं। दोनों फॉर्मूले में लिखूंगा। पहले वाले जो पहले के जो 4 पार्ट है, मैंने उनमें एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला लगाया है, और इसमें मैं एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये हम दोनों पार्ट देख लेते हैं बच्चों। मैंने देखो आपको फॉर्मूले कराए थे बच्चों। एस एन बराबर, एक तो फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 × d, और एक फॉर्मूला कराया था मैंने आपको एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो बच्चों मेरे पास जो मैंने आपको अभी फर्स्ट के सभी पार्ट कराए हैं जैसे ये, तो इनमें क्या था? मेरे पास में अंतिम पद नहीं था। मतलब देखो ये श्रेणी चल रही थी 0.6 1.7 2.8, मतलब ये 10 पदों 100 पदों तक जाएगा, लेकिन वो कौन सा पद होगा 100वां ये मुझे पता नहीं था। लेकिन देखो इस श्रेणी में क्या है, मुझे देखो फर्स्ट टर्म भी पता है और मुझे लास्ट टर्म भी पता है, तो मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला बच्चों। इसमें क्या है? मैं एन का मान निकालूंगा, और पहला पद मुझे पता ही है और अंतिम पद मुझे पता है, तो मैं एन का मान निकाल के ए और एल का मान पता होगा मैं इसमें रख दूंगा और मुझे एस एन का मान पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों इसमें? अब सबसे पहले इस फॉर्मूले से एन निकालूंगा। तो एन निकालते हैं बच्चों इस फॉर्मूले से। और एन निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रश्नावली 5.2 में मैंने बताया था ए एन बराबर क्या? ए एन बराबर ए प्लस n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला बताया था बच्चों। और जो ए एन और एल एक ही बात है बच्चों, या तो तुम इसे एल लिखो या ए एन लिखो, या एल बराबर ए प्लस n-1 × d कर दो, या ए एन बराबर ए प्लस n-1 × d कर दो। मतलब एल और ए एन एक ही बात होती है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा? ए बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ 7। डी बराबर क्या होगा बच्चों? तो डी बराबर होगा, मैं दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दूंगा, तो डी बराबर होगा बच्चों 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस के 7। तो मैं क्या, 7 दूनी 14, और 14 में से 21 गए तो कितने बचे बच्चों? 7, तो 7/2। डी का मान निकला है 7/2, और एल का मान कितना निकला है बच्चों? 84। तो मैं इस फॉर्मूले में लिख दूंगा बच्चों 84 बराबर ए का मान कितना बच्चों? 7 प्लस n-1 × d। डी का मान कितना बच्चों? 7/2। मैं 7 को इधर लेके आ जाऊंगा, 84 - 7, 84 माइनस के 7। जब 84 - 7 करूंगा तो ये बचेगा बच्चों n-7n/2 माइनस के 7/2। अब क्या होगा? 84 में से अगर 7 गया तो कितना बचा बच्चों? देखो बच्चों इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल और करते हैं। हम इसमें करेंगे बच्चों, 7 को मैंने इधर माइनस कर दिया, इधर रहने दूंगा मैं n-1 गुणा 7/2 ही रहने दूंगा। तो जब 84 में से 7 गया तो बचा बच्चों 77 बराबर n-1 गुणा 7/2। मैं क्या करूंगा? 7 से 77 को 11 बार काट दूंगा, इधर कर दूंगा 2 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा बच्चों 22 n-1। तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 22 + 1 बराबर 23। तो n का मान कितना निकल आया बच्चों? n का मान निकल आया n का मान निकल आया बच्चों मेरा 23। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? मेरे पास फॉर्मूला था एस एन का, मुझे निकालना तो योग है ना बच्चों। तो जब योग मुझे निकालना है तो एस एन बराबर क्या था मेरे पास में? एस एन बराबर था बच्चों n/2 a प्लस एल।
तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पर क्या रखूंगा 23, क्योंकि मुझे निकल आया n की वैल्यू 23 थी। s 23 बराबर 23/2, और a का मान मेरे पास कितना बच्चों 7, और l का मान मेरे पास कितना बच्चों 84। अब तो आगे मैं सॉल्व करता हूं इसको। s 23 बराबर 23/2, और 84 और 7 जोड़कर कितना हो गया बच्चों 91। जब मैं 91 का मल्टीपल 23 से करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 2093/2, और इसको मुझे सॉल्व आउट करने के बाद में बचेगा 1046/1/2 s 23। मतलब इस श्रेणी का योग कितना निकल आया बच्चों मेरा, इस श्रेणी का योग निकल आया 1046 सही 1/2। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता हूं, इसी का सेकंड पार्ट बच्चों। इसका सेकंड पार्ट है मेरा या, अब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। इसमें क्या है, आपको ये एक श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में आपको n का मान नहीं पता, और जब तक आपको n का मान ना पता हो आप Sn का मान नहीं निकाल सकते बच्चों। तो Sn का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको पास n का मान होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, n का मान निकालते हैं यहां से। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, यहां पर a बराबर हो जाएगा 34, d बराबर कितना हो जाएगा 32 - 34 = -2। n मुझे निकालना पड़ेगा, तो लेकिन मुझे an तो पता है ना, an और l दोनों एक ही चीज होती हैं। कितना है बच्चों मेरे पास 10। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला रखूंगा, an बराबर क्या है मेरे पास 10 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। an बराबर होता है बच्चों a + n - 1 × d बराबर कितना मेरे पास 10। a का मान कितना मेरे पास 34, n का मान मुझे निकालना है, और d का मान मेरे पास कितना बच्चों -2 बराबर 10। अब मैं क्या करूंगा, n - 1 मल्टीपल -2, ये हो जाएगा बच्चों 10। अब ये जो 34 था मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा -34। तो ये हो जाएगा n - 1 मल्टीपल -2, ये हो जाएगा बच्चों -24। कितना हो जाएगा बच्चों -24। अब -24 से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा, ये 12 बार बच्चों। तो n - 1 बराबर 12, तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 12 + 1 बराबर 13। n की वैल्यू निकल आई बच्चों 13 मेरे पास में। जब n की वैल्यू 13 निकल आई तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, Sn का। Sn का फॉर्मूला मेरे पास क्या था बच्चों, Sn का फॉर्मूला है मेरे पास, देखो Sn बराबर n/2 a + l। अब मैं यहां पर Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, लेकिन मैंने वो वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास जो लास्ट टर्म है वो पता है, मुझे l की वैल्यू पता है। जब a और l दोनों दिए हुए हो तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले में मैं आंसर रखता हूं बच्चों, n का वैल्यू क्या है, s बराबर n की वैल्यू 13/2, a का मान कितना मेरा 34, और l का मान कितना मेरे पास बच्चों 10। तो मैं क्या करूंगा 13/2, और 34 और 10 कितने हो गए मेरे पास बच्चों 44, और 44 को जब मैं 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा बच्चों 22 बार, और 13। अब मैं क्या करूंगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, और 13 दूनी 26 और 2 हो जाएंगे बच्चों 28। तो मैं S13 का मान कितना निकल आया मेरा बच्चों, S13 का मान निकल आया मेरा बच्चों 286, और ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता हूं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये जो श्रेणी दी हुई है इसका योगफल निकालना है मुझे। तो योगफल निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले योगफल निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, आपको पता है मेरे पास होना चाहिए a और l और n। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास a है, a बराबर -5, d बराबर हो जाएगा बच्चों -8 + 5 बराबर -3। अब मेरे पास देखो a है d है, d से मतलब नहीं, मेरे पास a l और n होना चाहिए। तो l भी है मेरे पास में, जो a n और l एक ही बात होती है, तो होता है बच्चों -230 है ये। मुझे n निकालना है बच्चों, तो n निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, a n बराबर कितना दे रखा है मुझे 230। तो a n का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d बराबर -230। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो a का मान मुझे कितना दिया हुआ बच्चों, a का मान मुझे दिया हुआ -5,
और n का मान मुझे निकालना है, तो n माइनस वन। d का मान बच्चों कितना है यहाँ पर, d का मान है -3 बराबर है बच्चों -230। अब मैं क्या करूंगा, -5 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा बच्चों +5। कितना हो जाएगा बच्चों, +5। तो n माइनस वन मल्टीपल -3 बराबर -230 +5। तो n माइनस वन मल्टीपल -3 बराबर हो जाएगा बच्चों -225। अब मैं 225 को 3 से काटूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटूंगा मैं इसे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 7 21 और 1 बचा तो 3 5 15। अब मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू 75 और -1 को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा बच्चों 76। तो n का मान कितना निकल आया बच्चों, n का मान निकल आया मेरे पास में 76। जब n का मान 76 निकल आया मेरे पास, तो अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, इस श्रेणी के पदों का योग निकालना है। और श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, मेरे पास फॉर्मूले दो हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे पास अंतिम पद दिया हुआ है। क्या, अंतिम पद। जब मेरे पास अंतिम पद दिया होता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला ना लगा के कौन सा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ बच्चों, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अब मैं क्या करूँ, n का मान 76 निकल आया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा s 76 बराबर 76/2 और a का मान है मेरे पास -5 और l का मान है बच्चों मेरे पास -230। तो अब मैं क्या करूंगा, 76 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा, 38। कितना निकल के आया बच्चों, 38 गुणा ये होगा बच्चों -235। इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद में बच्चों आएगा 8930 और माइनस में s 76। मतलब इन सभी पदों का योग बच्चों कितना निकल आया, निकल आया मेरा 8930। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरे का पहला पार्ट बच्चों। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों a का मान मुझे दिया हुआ है, d का मान मुझे दिया हुआ है, an का मान मुझे दिया हुआ। जो ये an होता है इसी को हम l बोल सकते हैं बच्चों। तो n और s n का मान ज्ञात करना है मुझे। तो मैं n किस फॉर्मूले से निकालता हूं और s n किस फॉर्मूले से निकालता हूं, ये मुझे पता रहना चाहिए बच्चों। n में निकालता हूं बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी इस फॉर्मूले से, और एस एन निकालता हूं मैं n/2 a प्लस एल से। जब जब मेरे पास अंतिम पद दिया हो, और मेरे पास जब अंतिम पद ना दिया हो तो मैं एस एन किससे निकालता हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इससे। तो अंतिम जो पद है मेरा दो फॉर्मूले से निकलता है, एक तो इस फॉर्मूले से और एक इस फॉर्मूले से। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो 50 है वो an की वैल्यू है, और an को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, l कहते हैं। जब मेरे पास अंतिम पद दिया हुआ है और मेरे पास प्रथम पद दिया हुआ है और मेरे पास ये सब दिया हुआ है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और ये लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, n चाहिए, और n निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। a बराबर इतना दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले। an बराबर कितना है बच्चों, 50। तो an की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है बच्चों, 50 है। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरे पास 5, n-1 d की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों 3 इक्वल टू 50। मैं क्या 5 को इधर ले जाऊंगा तो n-1 इक्वल टू 50 माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 45। ये यहां घोड़े में 3 लिख देता हूं। जब 3 से मैं 45 को काटूंगा तो बच्चों कितनी बार कटेगा, ये कटेगा बच्चों 15 बार। अब मैं 1 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 16 हो जाएगा बच्चों ये, तो 15 प्लस 1 बराबर 16। तो n का मान बच्चों कितना निकल आया, n का मान निकल आया बच्चों मेरा 16। जब n का मान 16 निकल आया तो अब मुझे क्या निकालना है,
मैंने क्या कर लिया, एन का मान निकाल लिया बच्चों। अब मुझे निकालना है एस एन का मान। एस एन का मान निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि मेरे पास प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हुए हैं बच्चों। तो एन का मान जब 16 निकल आया तो एन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 16, 16/2। ए का मान मेरे पास क्या है बच्चों, 5, और एल का मान है मेरे पास बच्चों 50। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 16 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो बच्चों आएगा 8, और 5 को 50 से ऐड करूंगा तो बच्चों आएगा 55। अगर मैं इनका मल्टीपल करता हूं तो एस 16 का मान क्या निकल के आएगा बच्चों, 8×5 = 40 की जीरो हासिल 4, 8×5 = 40 और 4 हो जाएगा बच्चों 44। तो मेरा आंसर निकल आया बच्चों एस 16 बराबर 440। और मेरे पास दो ही मान मुझे निकालने थे बच्चों, एक तो मुझे निकालना था एस एस एन का मान, और एक मुझे निकालना था एन का मान, और मैं दोनों ही मान निकाल लिए। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब मेरे पास क्या क्या मुझे निकालना मैं ये देखता हूं। मैं बच्चों देखूंगा कि मेरे को निकालना है डी का मान मतलब सार्वंतर, और मुझे निकालना है एस 13 का मान। तो कुल मिला के मैंने ये देख लिया जो ए 13 है बच्चों, ये मेरा अंतिम पद होगा। क्यों, क्योंकि मुझे एस 13 का मान निकालना है, उस श्रेणी में 13 पदों का मान निकालना है, और लास्ट का जो 13वां पद है बच्चों वो है 35। तो ये मेरा अंतिम पद हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए वाला फॉर्मूला में लगाऊंगा। उससे पहले मुझे निकालने के लिए दो चीज होनी चाहिए मेरे पास में, ए एल और एन। अब एन तो मेरे पास दिया हुआ देखो ये 13, ए मेरे पास दिया हुआ है 7, ए कितना दिया हुआ बच्चों 7। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, एल। एल मुझे दिया हुआ है बच्चों 35। क्यों, क्योंकि अंतिम पद ही 13 है। मुझे निकालना क्या है बच्चों, डी निकालना है। अब डी निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, डी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, ये देखो डी निकालने के लिए लगाऊंगा मैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं n की जगह पहले 13 लिखता हूं बच्चों। क्यों, क्योंकि मुझे ए 13 की वैल्यू दी हुई है, कितनी 13। तो a प्लस 13 माइनस का 1 गुणा डी, ये दिया हुआ बच्चों। अब ए 13 का मान मेरे पास कितना है बच्चों, ए 13 का मान है मेरे पास में बच्चों 35। तो मैंने ए 13 की जगह लिख दिया 35। ए का मान मेरे पास क्या है बच्चों 7, 13 में से एक गया तो बच्चों कितना बचा 12 गुणा डी। 7 को मैं इधर माइनस कर दूंगा तो 35 माइनस के 7 हो जाएगा 12 डी। जब 35 में से 7 गए तो कितना बचा बच्चों, मेरे पास में बचा 28 डी बट्टे 12। 12 को मैंने इधर भागित कर दिया। अब मैं 4 से काटूंगा इसे बच्चों 7 बार, और 4 से काटूंगा इसे बच्चों में 3 बार। तो डी का मान मेरे पास कितना निकल आया, डी का मान निकल आया बच्चों मेरे पास 7/3। कितना निकल आया बच्चों, डी का मान 7/3। तो मुझे डी का मान निकालना था, मैंने डी का मान निकाल लिया। अब मुझे किसका मान निकालना बच्चों, एस 13। तो बच्चों मुझे अब एस 13 का मान निकालना है, तो मैं एस एन वाला फॉर्मूला लिखूंगा। अब एस एन वाला फॉर्मूला क्या है मेरा, मैं लिखता हूं बच्चों एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। मुझे आंसर निकालना है एस 13 का, तो एन की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों 13, 13/2। ए का मान मेरे पास क्या है बच्चों 7, और एल का मान मेरे पास क्या है बच्चों 35। क्योंकि ए 13 ही मेरा क्या है अंतिम पद, तो वही मेरा हो जाएगा मान बच्चों 13/2। और एस 7 और 35 कितना हो गया बच्चों 42। कितना हो गया बच्चों 42 हो गया बच्चों। तो मैं क्या करूंगा 2 से इसको 21 बार काट दूंगा, और इसका मल्टीपल करूंगा बच्चों इससे 13 एकम 13, तो हासिल 1 आएगी, 13 दूनी 26, और एक कितना हो जाएगा बच्चों 27, 273। तो एस 13 का मान मेरा कितना निकल आया बच्चों, एस 13 का मान निकल आया मेरा 273। और मुझे क्या निकालना था बच्चों, मुझे निकालना था डी का मान और एस 13 का मान। तो मैंने दोनों मान निकाल दिया। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों वो मुझे, मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं फिर क्वेश्चन को करेंगे। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये समझना है सबसे पहले, मुझे निकालना है बच्चों ए का मान और मुझे निकालना है एस 12 का मान, मतलब 12 पदों का योग निकालना है और प्रथम पद निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, ए 12 का मान मुझे 37 दे रखा है, मतलब उस श्रेणी में 12 ही पद हैं और 12 ही पद का मुझे योग निकालना है बच्चों। तो ये वाला पद मेरा अंतिम पद हुआ कि नहीं, ये वाला पद अगर मेरा अंतिम पद हुआ तो मुझे आंसर निकालना ए का और एस 12 का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं करूंगा ए एन बराबर, फॉर्मूला रखूंगा ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ए 12 की वैल्यू दी हुई है मुझे 37, तो मैं एन की जगह रखूंगा 12 और डी की वैल्यू मुझे दी हुई है, ए की वैल्यू मुझे नहीं दी जो मुझे निकालनी है। एन की जगह 12, डी की वैल्यू दी है बच्चों मुझे 13, ए 12 का मान मुझे दिया हुआ बच्चों 37, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 37, ए प्लस 11 गुणा 3, ये हो जाएगा बच्चों 37 इक्वल टू ए प्लस 11 तिया 33। अब मैं क्या करूंगा, ए इक्वल टू 37 में से 33 माइनस गया तो ए बराबर निकल आया बच्चों 4, और ए बराबर 4 निकल आया तो मुझे ए का ही मान निकालना था, तो ए का मान बच्चों मैंने निकाल लिया। अब मुझे एस 12 का मान निकालना है, तो एस 12 का मान निकालने के लिए मैं एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया बच्चों। अब मुझे निकालना है एस 12 का मान, तो एन की जगह लिखूंगा मैं 12 बराबर 12/2, और ए का मान जो मैंने निकाला है क्या है बच्चों 4, और एल का मान क्या होता है जो ए 12 है मेरा, क्योंकि ए 12 मेरा अंतिम पद है 12 में, तो यही मेरा अंतिम पद होगा बच्चों 37। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये हो गया 6 गुणा 4 में 37 जोड़ूंगा तो हो जाएगा बच्चों 41, और एस 12 का मान मेरा क्या हो जाएगा 6 एकन 6 और 6 चौक 24, 246। तो ये मेरा निकल आया बच्चों एस 12 का मान। जब मेरा एस 12 का मान निकल आया और मेरा ए का मान निकल आया, और यही दो मान मुझे बच्चों पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है बच्चों मेरे से, पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मुझे निकालना है डी और ए 10, क्या बच्चों डी और ए 10। अब ए 10 मुझे निकालने के लिए मुझे ए 3 दिया हुआ है, ए 3 निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों ए 10 के लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो बच्चों इसमें क्या है, मुझे ना तो ए की वैल्यू दी ना मुझे डी की वैल्यू दी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो ये मुझे दो वैल्यू दी हैं इन दो वैल्यूओं से दो समीकरण बनेंगे और वहां से ए और डी की वैल्यू हम निकालेंगे, और ए और डी की वैल्यू जब निकल आएगी तो मैं ए 10 आराम से निकाल लूंगा बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, ए 3 बराबर क्या होता है। तो हम किसी भी श्रेणी का जो तीसरा पद है कैसे निकालते हैं बच्चों, ए प्लस 2d बराबर 15, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर पहला। अब मुझे दिया हुआ बच्चों एस 10, तो मैं क्या करूंगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है बच्चों एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों फॉर्मूला एस एन का। अब मुझे एन की जगह क्या रखना है 10, तो मैं रखूंगा यहां पर बच्चों एस 10, 10/2 2a प्लस एन की जगह पे बच्चों 10 गुणा डी। अब एस 10 का मान मुझे कितना दिया हुआ बच्चों 125, कितना बच्चों 125, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 125, और इससे इसे काट दूंगा बच्चों 5 बार, तो यहां लिख जाएगा बच्चों ये 5, ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ये बचेगा बच्चों 9d। अब मैं 5 से काट दूंगा इसे 25 बार बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 9d बराबर 9d बराबर हो जाएगा बच्चों 25, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर सेकंड। अब मेरे पास दो समीकरण निकला है बच्चों, एक पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा समीकरण है मेरे पास 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करने के बाद में a और d के मान निकालेंगे। तो बच्चों निकालते हैं a और d के मान।
लिखेंगे बच्चों यहां पे समीकरण दो में से समीकरण, देखो एक समीकरण में हम दो का गुणा करके दो को घटाने पर देखो इस समीकरण में हम क्या करेंगे बच्चों, दो से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 2a है और दो से गुणा करने पर ये भी 2a हो जाएगा और 2a से 2a कट जाएगा। तो हम समीकरण नंबर दो लिखेंगे पहले, 2a प्लस 9d बराबर 25, और उसमें हम दो से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 4d बराबर हो जाएगा बच्चों 30। ये मैंने एक दोनों समीकरणों को लिख लिया बच्चे। जब इसमें से इसको घटाना है तो ये माइनस और ये माइनस। अब मैं क्या करूँ, 2a से बच्चों 2a कट जाएगा, 9d में से 4d गया तो बच्चों बचेगा 5d, और बचेगा बच्चों माइनस का 5, d बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 5/5। तो d का मान बच्चों क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा बच्चों माइनस का 1। कितना आ जाएगा बच्चों, d का मान माइनस का 1। अब d का मान माइनस का 1 निकल आया, तो अब मुझे और क्या निकालना है, तो बच्चों मुझे निकालना है, अब देखो मुझे निकालना है a10 की वैल्यू। अब an का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं उसे लिखूंगा बच्चों। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों देखो मैंने यहां से क्या d का मान तो निकाल लिया है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी a के मान की। मैंने a का मान तो निकाला नहीं, तो मैं इस फॉर्मूले को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले a का मान और निकाल लेता हूं बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर a का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, d का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो a का मान निकल आएगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण नंबर एक लिख लेते हैं बच्चों, क्या है, a प्लस 2d बराबर है 15। अब मैं क्या करूंगा, d का मान -1 है तो मैं क्या करूंगा, a प्लस 2 गुणा माइनस का 1 बराबर के 15। तो a बराबर -2 बराबर 15, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 17। कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको मैं लिख दूंगा a बराबर 15 प्लस 2, तो a का मान निकला है बच्चों 17। a का मान निकला है 17, तो अब मुझे क्या करना है, a10 का मान निकालना है। a10 का मान निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता रहना चाहिए। an बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे n की जगह 10 रखना है, a10। a का मान मेरे पास 17 है, तो n की वैल्यू है बच्चों 17 प्लस 10 माइनस 1, और d की मान कितना मैंने निकाला है -1। 17 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों 9, गुणा माइनस का 1, 17 माइनस 9, तो बच्चों a10 बराबर हो जाएगा मेरा 8। तो मैंने a10 की वैल्यू निकाल ली 8। अब मेरे पास मुझे दो वैल्यू पूछी हुई थी बच्चों, एक तो मुझे पूछी हुई थी d की वैल्यू, तो मैंने d की वैल्यू -1 निकाली है, और a10 की वैल्यू जो पूछी हुई थी वो मैंने 8 निकाल ली। बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है बच्चों हमें d का मान 5, S9 का मान दिया हुआ मुझे 75, तो मुझे a और a9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बच्चों मैं कैसे ज्ञात करूंगा इस वैल्यू को, देखते हैं। देखो बच्चों S9 हम लेते हैं, S9 के लिए मुझे सबसे पहले लिखूं मैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चों d। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं वैल्यू रख देता हूं बच्चों। मेरे पास S9 है, S9 क्या होता है, n की जगह पर मुझे 9 रखना है, 9/2, 2a मतलब a की वैल्यू तो मुझे निकालनी है 9 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों मुझे दी हुई है 5। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी। तो S9 की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चों, 75। कितनी है बच्चों, 75। तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों 75, 9/2 2a प्लस
ये हो जाएगा बच्चों 8 गुणा 5। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 गुणा 5। तो मैं क्या करूंगा, 9 से काटूंगा 75 को। तो 9 से डायरेक्ट तो 75 कटेगा नहीं, तो 9 से कटेगा, वो 3 से काटूंगा 75 को तो मैं कटेगा बच्चों 25 बार, और 3 से काटूंगा तो ये बच्चा कटेगा 3 बार, और 25 में 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 50, इक्वल टू 3 को नीचे लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा बच्चों 50/3। अब मैं आगे करता हूं इसको सॉल्व, तो हो जाएगा बच्चों 2a + 40। ये हो गया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा बच्चों, तो 50/3 इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो बचा a + 20। 2 से मैं काट दूंगा इसे बच्चों 25 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 25/3। तो a बराबर मैं क्या करूंगा, a + 20, बराबर कितना है बच्चों, ये 25/3। और आगे इसको मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, 25/3 माइनस के 20, तो हो जाएगा बच्चों 20 × 60। 60 में से अगर 25 गया तो बचा बच्चों माइनस के 35/3। तो ए का मान बच्चों कितना निकल आया, ए का मान निकल आया है, ए का मान निकल आया है आपका माइनस के 35/3। ये मैंने ए का मान निकाल लिया। अब मुझे क्या करना, ए का मान मुझे निकालना था, तो मैंने ए का मान निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा जो A9 का मान, मेरे पास ए का मान है, डी का मान है, मुझे A9 का मान निकालना है, तो मैं निकालता हूं बच्चों। A9 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, an का फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले, a + n - 1 × d। an का मान मेरे पास निकालने के लिए n की जगह मुझे 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि a9 का मान निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, a का मान मेरे पास क्या है बच्चों, a का मान है माइनस के 35/3, 35/3। n का मान 9 है, 9 माइनस के 1, d का मान मेरे पास है बच्चों 5। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व A9 का मान मुझे कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, मुझे ज्ञात करना है। माइनस के 35/3, ये हो जाएगा बच्चों 8 गुणा 5, माइनस के 35/3, 8 × 5 = 40। तो बच्चों ये होगा आगे माइनस के 35 प्लस का 120/3। तो बच्चों ये क्या बचेगा आगे, 85/3। क्या बचेगा, A9 बराबर 85/3। और ये मेरा आंसर निकल आया बच्चों A9 की वैल्यू। और मुझे ये 2 ही वैल्यू पूछी हुई थी, एक तो A का मान और एक A9 का मान। ये मैंने दोनों मान निकाल लिए। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों मुझे निकालना है n का मान और an का मान। और मुझे दिया क्या हुआ है, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 5 और sn का वैल्यू दिया हुआ है मुझे बच्चों 90। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, sn बराबर 90 रख दूंगा, sn बराबर 90 रखूंगा, और वहां से मैं किसकी वैल्यू ज्ञात करूंगा बच्चों, n की वैल्यू ज्ञात कर लूंगा। तो मैं ज्ञात करता हूं, sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मान मेरे पास है बच्चों 90, तो मैंने यहां लिख दिया 90। n/2 2a मतलब 2 गुणा 2 प्लस n - 1 × d। d का मान मेरे पास क्या है बच्चों 8। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसे, 2 को इधर मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 180, इधर n रहेगा, और ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस n - 1 × 8। अब 4 और 8 में कॉमन है बच्चों 4, तो मैं क्या करूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा, 180 4n बराबर 1 प्लस, ये हो जाएगा बच्चों n - 1 × 2। अब ये 4 से कट जाएगा बच्चों ये 45 बार, तो मैं क्या करूं, 45 बराबर 1 प्लस 2n माइनस के 2, ये बचेगा माइनस का बच्चों 2n - 1 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो 45 + 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 2n, और n बराबर हो जाएगा बच्चों 46/2 बराबर हो जाएगा बच्चों 23। n का मान निकल आया बच्चों यहाँ पर 23। n का मान कितना निकला है बच्चों 23। अब मैंने n का मान निकाल लिया, तो अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, an निकालना है।
देखो बच्चों, आगे एक एप्लीकेशन थोड़ा गलत हो गया, ये एक मिनट। यहां पर क्या है, ये एन है। देखो आगे करते हैं। 45 बराबर एन, और ये हो जाएगा बच्चों 2n-1। 2n-1। अब मैं क्या करूंगा, 45 बराबर n का गुणा कर दूंगा अंदर, तो हो जाएगा 2n² माइनस का n। अब मैं इसे आगे लिखता हूं बच्चों, 2n² माइनस n बराबर 45। तो हो जाएगा बच्चों ये 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, 2 का और 45 का गुणा करूंगा तो बच्चों हो जाएगा 90। और 90 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 90 आए और घटाने पर बच्चों 1 आए। तो मैं क्या करूंगा, 10 और 9, तो हो जाएगा बच्चों 2n² माइनस 10 माइनस 9n माइनस का 45 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। ये लिख दूंगा 2n² माइनस का 10n प्लस 9n माइनस का 45 बराबर 0। अब ये बच्चों मैं क्या करूंगा, 2n कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो हो जाएगा n-5। फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा n-5 बराबर बच्चों 0। अभी हो जाएगा बच्चों n-5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n-5 बराबर 0 लूंगा तो n का मान बच्चों कितना निकल आएगा, 5। कितना निकल आएगा बच्चों, n बराबर 5 निकल आया। तो अब मैं क्या करूंगा, an निकालना है मुझे। तो मैं an का फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों। सबसे पहले an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या लूंगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों n का मान 5 है, तो मैं n की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, a5 बराबर a का मान मेरे पास क्या है बच्चों, 2। तो मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पर 2 प्लस n-1, मतलब n का मान है 5 माइनस 1, और d का मान क्या है बच्चों मेरे पास में, 8। तो यहां पर मैं लिख दूंगा बच्चों 2 प्लस 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 2 प्लस 32 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 34। a5 का मान बच्चों कितना आ गया, 34। अब ये मेरा क्या है, an का मान निकल आया बच्चों, और ये n का मान निकल आया। और यही दो मान मुझे पूछे हुए थे बच्चों, n का और an का, तो मैंने ये दोनों मान निकाल लिए बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड का कुछ पार्ट 7 है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें निकालना है मुझे n का मान और d का मान। और n का मान और d का मान निकालने के लिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसमें हम निकालते हैं n का मान और d का मान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। अब मैंने इसमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी क्यों नहीं लगाया, a प्लस ए ही क्यों लगाया है, क्योंकि जो मेरे पास l है वो क्या है, मेरे पास an पहले से ही मुझे दिया हुआ है, a मुझे दिया हुआ है, Sn मुझे ये दिया हुआ है। अब मुझे केवल निकालना क्या बच्चों, n का मान। तो n का मान निकल आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं d का मान भी बच्चों निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, Sn का मान मेरे पास क्या है बच्चों, 210। तो मैं लिखूंगा बच्चों 210 n/2। a का मान मेरे पास क्या है बच्चों, 8, और l का मान मेरे पास क्या है बच्चों, 62। अब मैं क्या करूंगा, 210 n/2 गुणा 62 और 8 कितना हो गया बच्चों, 70। इससे ये मैं काट दूंगा 35 बार, और 35 का भाग दूंगा मैं 210 में। तो 210/35, तो n बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, ये 6। कितना निकल आएगा बच्चों, ये 6 निकल आया। जब मैंने n का मान निकाल लिया, मुझे d का मान निकालना है बच्चों। तो d का मान निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे n का मान 6 है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, n की जगह क्या लिख दूंगा, 6। a का मान मेरे पास बच्चों 8 है, n का मान 6-1, और d का मान बच्चों मुझे निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मुझे d का मान निकालना है। अब बच्चों मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो a6 का मान मुझे कितना दिया होगा बच्चों, 62। अब यहाँ क्या करोगे, देखो इसमें पद टोटल 6 हैं। कितने पद है बच्चों इसमें, 6 पद है टोटल। और अंतिम पद मुझे क्या दिया हुआ बच्चों, 62। तो या तो मुझे इसे a6 लिख लो, या फिर आप इसे an ही लिखे रहने दो। क्या लिखे रहने दो बच्चों, an।
तो मैं क्या करूंगा, इसे ए एन ही लिखे रहने दूंगा। तो आप क्या करोगे, ए एन की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, 62। कितना लिख दोगे, 62। अब मैं क्या करूंगा, 62 माइनस के 8 बराबर 5D। और 62 में से जब मैं 8 घटाऊंगा तो बच्चों कितना बचेगा, घटाओ, बचेगा बच्चों 54 बराबर 5D। तो D बराबर में क्या कर दूंगा बच्चों, 54/5। तो मैंने जब 54/5 कर दिया तो ये मेरा D का मान निकल आया बच्चों। और मुझे निकालना था N का मान और D का मान। मैंने दोनों मान बच्चे निकाल लिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड का 8। जब 8th में पार्ट करेंगे तो हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बच्चों N और A। N और A निकालने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले an बराबर क्या होता है बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये लिख दिया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखता हूं an का मान है 4। कितना है बच्चों, 4। a का मान मेरे पास क्या है मुझे पता नहीं, यहां पर है n माइनस 1, मतलब a का मान, n का मान मुझे पता नहीं है। d का मान मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर 2। मैं क्या करूंगा, 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, a प्लस 2n। अब मैं क्या करूंगा, ये 6 माइनस 2n बराबर हो जाएगा बच्चों a। तो ये मेरा यहाँ से क्या है कि मैंने सिंपल सा a का मान निकाल लिया। कोई सिंपल वैल्यू तो नहीं निकली, पर a का मान मैंने 6 माइनस 2n निकाला है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे Sn बराबर फॉर्मूला लिखूंगा अब मैं। तो लिखते हैं बच्चों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या करना है, Sn का मान दिया हुआ बच्चों मुझे माइनस के 14 n/2 2a n माइनस 1 और d का मान बच्चों दिया हुआ मुझे 2। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो मैं 2 बाहर निकाल लूंगा बच्चों। माइनस के 14 बराबर n/2, और जब मैं 2 बाहर निकाल लिया तो ये यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा बच्चों n माइनस 1 ओनली। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा माइनस के 14 बराबर n, और a का मान मैं क्या रखूंगा बच्चों, यहाँ पर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस बचेगा n माइनस 1। देखो n और n माइनस के 2n है बच्चों, माइनस का 2n है और ये है प्लस का n, तो बचेगा बच्चों माइनस का n। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 1 है, तो बच्चा बचेगा प्लस का 5। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, n का मल्टीपल कर दूंगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के n स्क्वेयर और ये बचेगा बच्चों प्लस का 5n। मैं इन सभी को इधर लेके आ जाऊंगा तो n हो जाएगा प्लस का n स्क्वेयर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर बच्चों 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे सॉल्व करता हूं बच्चों। इसे आगे सॉल्व करने पर ये कैसे सॉल्व होता है ये देखते हैं। 14 के मुझे 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीपल करने पर तो 14 आए और गुणा करने पर बच्चों, वो गुणा करने पर 14 आए और घटाने पर 5 आए। तो मैं क्या करूँ, 7 दूनी 14, 7 और 2 का अगर मैं गुणा करता हूं तो बच्चों 14 आता है, और 7 में से 2 माइनस करता हूं तो बच्चों 5 आता है। तो मैं यहां लिखता हूं n स्क्वेयर बराबर माइनस 7 माइनस का 2 n माइनस 14 बराबर बच्चों 0। n स्क्वेयर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0। n में यहां से कॉमन ले लूंगा तो बचेगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा n माइनस 7 बराबर 0। तो बच्चों n माइनस 7 और बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चों n माइनस 7 बराबर, मैंने अगर 0 लिया तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, n बराबर 7। तो मैंने n की वैल्यू निकाल ली बच्चों 7। अब मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, a की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a का मान मैं किस में लिख दूंगा बच्चों, मैं यहां इसको मान लेता हूं समीकरण 1 मान लेता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं a का मान समीकरण 1 में रखने पर
ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है मेरा, 6-2n ए बराबर 6-2n, तो हो जाएगा 6-2 × 7, तो ए बराबर हो जाएगा 6 - 7 × 7 = 14, और 14 में से 6 गए तो बचेगा बच्चों -8, और मुझे ए का ही मान निकालना था तो मैंने ए का मान निकाल लिया बच्चों -8, और मुझे केवल दो ही वैल्यू पूछी थी, एक तो एन की और मुझे ए की, मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मुझे निकालना है बच्चों डी का मान। तो एस बराबर दे रखा है 192, और एन बराबर दे रखा है 8, और ए बराबर दे रखा है 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे केवल डायरेक्ट एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है और मेरा आंसर निकल आए। देखो बच्चों, एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर n/2 a + l। अब एल की जगह में ए एन लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपको पता चलेगा मैंने ए एन क्यों लिखा है, क्योंकि एल और ए एन बात एक ही है। आप या ए एन लिखो या एल लिखो, एक ही बात होती है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। एस एन का मान कितना दिया हुआ मुझे 192, बट्टे एन का मान दिया हुआ बच्चों मुझे 8/2। ए का मान बच्चों मुझे 3 दिया हुआ है, और ए एन का मान मेरा भी निकल जाएगा। मैं क्या करूँगा, इससे बच्चों इसको 4 बार काट दिया, और 4 से इधर भाग दिया मैंने 192 में, तो ये क्या आया बच्चों 3 + an, और इससे भाग देंगे तो आएगा 48 बार, और 3 + an, तो an बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 48 - 3, तो an का क्या मान निकला है बच्चों 45। जब an 45 निकल आया तो d निकालना है अब मुझे। तो मैं लिखूंगा बच्चों इसका फॉर्मूला होता है बच्चों an बराबर a + n - 1 × d। an का मान मेरे पास बच्चों 45 है, और a का मान मेरे पास बच्चों 3 है, और n का मान मेरे पास बच्चों 8 है, और d का मान मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा 45 - 3 बराबर 8, और में से 1 गया तो बचा बच्चों 7 × d। 45 में से 3 गया तो बच्चों 42 बचा, और 7 × d, और 7 से इसे काटूंगा तो बच्चों 6 बार कटा तो d का मान आ गया बच्चों 6। जब d का मान 6 आ गया तो मुझे यही पूछा हुआ है कि d का मान क्या है, तो d का मान मैंने बच्चों निकाल लिया 6। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एस एन का फॉर्मूला लिखा था, उससे मैंने ए एल की जगह ए एन लिख दिया, क्योंकि ए एन और ए एल एक ही बात होता है, इन दोनों को हम अंतिम पद कहते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया ए एन का मान बच्चों। ए एन का मान निकालने के बाद मैंने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से मैंने डी का मान निकाल लिया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, इसमें रखते हैं हम एस एन का फॉर्मूला। एस एन बराबर n/2 a + l। तो रखेंगे बच्चों एस एन का मान मुझे कितना दिया हुआ है 144, और n का मान मुझे बच्चों कितना दिया हुआ 9, क्यों कितने पद है बच्चों कुल 9, तो 9/2। ए का मान मुझे निकालना है बच्चों, और एल का मान दिया हुआ मुझे 28। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों 144 × 2/9। देखो जो भाग वाली वैल्यू थी वो गुणा में चलेगी, और गुणा वाली वैल्यू भाग में चलेगी। लेकिन a + 28। अब मैं क्या करूँगा बच्चों 9 से इसे काटूंगा 16 बार, और 16 दूनी 32, तो a + 28, ये हो जाएगा a बराबर 32 - 28। तो a का मान बच्चों क्या निकल आया, a का मान निकल आया 4। तो ये तीसरे के 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 2 में कराएंगे बच्चों इसका वीडियो।